अपनों बुंदेलखंड प्यारो, ओ सुनो जो है दुनिया से न्यारो। अपनों बुंदेलखंड प्यारो, सुनो जो है दुनिया से न्यारो। भारत के महान योद्धाओं, वीरांगनाओं व स्वतंत्रता सेनानियों की पतित पावन भूमि बुंदेलखंड प्राकृतिक खनिज संपदा, संस्कृति, विरासत, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की भी भूमि बुंदेलखंड। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपनी पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है बुंदेलखंड वासियों को। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा के लिए बाहरी राज्यों व देशों की ओर पलायन करना पड़ता है यहाँ के लोगों को। विकसित बुंदेलखंड का सपना लिए पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग करते बुंदेलखंड वासियों को एकजुट करने के प्रयास से नई दिल्ली में अपनों बुंदेलखंड ट्रस्ट व बुंदेलखंड विकास परिषद द्वारा पर्यटन दिवस पर अपनों बुंदेली उत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रमुख संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले सभी बुंदेलखंड के लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ ट्रस्ट के संरक्षक सिने स्टार राजा बुंदेला, चेयरमैन महेश सक्सेना व अन्य गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। कुछ कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कई प्रखर वक्ताओं ने बुंदेलखंड की प्रमुख विरासतों के बारे में प्रकाश डाला। किसी ने प्राकृतिक खनिज संपदा, ऐतिहासिक व धार्मिक पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक विरासत, खेतीबाड़ी, लोक संगीत, खेल प्रतिस्पर्धा जैसे विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। तुलसीदास जन्म जते राजापुर धामा, ओ मानस में बैठा दे लखन सीता रामा। राम रस से जीवन समारो, ओ सुनो जो है दुनिया से न्यारो। अपनों बुंदेलखंड प्यारो, सुनो जो है दुनिया से न्यारो। अपने इस बड़े प्रयास व आयोजन के बारे में विस्तार से बताया ट्रस्ट के संरक्षक राजा बुंदेला ने। नमस्कार, मैं राजा बुंदेला। ये अपनों बुंदेली उत्सव जो हो रहा है उसका मकसद यही है कि हम सरकारों को दोषी न ठहरा के हम खुद अपने गज़ेबान में जाकर देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो लोग पलायन करके दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे में बसे हैं, ये पहल उसी में है कि आप लोग खड़े हों और अपने क्षेत्र में जाएं। आपके पास 7 नदियां हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, नाले हैं, वो संपदा दूसरे लूट रहे हैं और आप यहाँ मजदूरी और छोटी मोटी नौकरी करके जी भर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि एक तरफ हम सब लोगों को वहाँ ले जाएं, दूसरा सरकार से ये गुहार है कि अब समय आ गया है उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटना चाहिए। बुंदेलखंड जो पुरानी इतिहास का एक हिस्सा था, बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए, तभी समग्र विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ अलग अलग वक्ता बुंदेलखंड से आए हैं, कुछ लोग यहाँ के हैं, उनमें वो सब अपना अपना विचार रख रहे हैं और इस सभा के खत्म होने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका ज्ञापन दिया जाएगा। इस मौके पर बुंदेलखंड के लोकगीत संगीत का भी लोगों ने आनंद उठाया। यूपी मध्य प्रदेश में प्यारा बुंदेलखंड और बुंदेलन की वीरता ज्योति दे रहे। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी जी खजानत सकल जहान है, बुंदेलखंड की शान है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी खजानत सकल जहान है, बुंदेलखंड की शान है। आला उदल महोबे वाले जिन्हें न जानत कौन है। आला उदल महोबे वाले जिन्हें न जानत कौन है। 36 साल से बनो छतरपुर, 36 साल से बनो छतरपुर।
से बनो छतरपुर सुपन्ना रतन प्रधान है बुंदेलखंड की शान। तो वही ट्रस्ट के चेयरमैन महेश सक्सेना ने भी सफल कार्यक्रम के लिए सभी का धन्यवाद करते हुए कहा। मेरा नाम महेश सक्सेना, मैं उरई का रहने वाला हूं और यहाँ नोएडा में नोएडा लोकमंच नाम की एक सामाजिक संस्था पिछले 27 साल से चला है। 38 सालों से नोएडा में हूँ और हमने ये महसूस किया कि नोएडा के क्षेत्र में, एनसीआर क्षेत्र में बुंदेलखंड के वासी बहुत सारे हैं, जहाँ एक तरफ बच्चे इंजीनियर्स और टेक्नोक्रेट्स भी हैं, वहीं बहुत सारे लोग बुंदेलखंड के यहाँ अपनी आजीविका के लिए मजदूरी और सिक्योरिटी गार्ड जैसे भी काम कर रहे हैं, जो कहीं दुखदाई था कि इन लोगों को अपनी आजीविका का इतना भी नहीं भरोसा था कि अपने इलाके में आए और वहाँ से छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं। पलायन हो तो कहीं एक शीर्ष पे पहुँचने की हो तो मानी जा सकती है, और शीर्ष पे पहुँचने के बाद उस आदमी में अपनी धरा के लिए प्यार हो और वो वहाँ के लिए कुछ करे। तो इसी सोच के साथ ये कार्यक्रम किया गया है कि आप कहीं भी हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे विश्व के किसी कोने में हो, आओ और अपने क्षेत्र के लिए, जहाँ की माटी में तुमने जन्म लिया और खेले पड़े हो, और जैसा भी यहाँ बताया गया कि बुंदेलखंड की अपूर्व संपदा है, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो भूगर्भ हो संपदा हो, चाहे वो पर्यटन की संपदा हो, इसका सदुपयोग हो। और हम यहाँ आह्वान करने आए अपने बुंदेलखंड के लोगों से, चलो अपने गांव भी पहुँचना सीखो और वहाँ के लोगों का जीवन स्तर इस हद तक करो कि वो मात्र रोटी कमाने के लिए यहाँ ना आए, वो वहीं अपने आप बढ़िया पर्यटन बने, उनके होटल बने और वो वहाँ पे करें, आजीविका की समस्या के लिए ना आए, अपना नाम रोशन करने के लिए पूरे देश में आए। और ये बुंदेलखंड वो है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास और मैत्री शरण गुप्त से लेकर के और हॉकी के खिलाड़ी तक सब लोग यहाँ रहे हैं। तो इसी शान को आगे बढ़ाना है, इसी प्रतिभा को निखारने के लिए हम लोग हैं, और हम सब जो एनसीआर में रहते हैं यही कोशिश है कि हम इन भाइयों को कैसे आगे बढ़ाएं। बुंदेली विरासत व पर्यटन के विकास को समर्पित यह कार्यक्रम एक गूंज थी सभी बुंदेलखंड वासियों के लिए। पूर्व संस्कृति व पर्यटन मंत्री रह चुके सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के आवास में यह आयोजन किया गया था। किसी कारणवश वह कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। उन्होंने फोन के माध्यम से इस प्रयास के लिए सभी को बधाई दी। जिसका आदेश होता है मेरे लिए कुछ भी करना, मैं लेकिन उसके बावजूद मेरे घर में निमंत्रण देकर मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं, उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, लेकिन आज इस पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा सा बहुत लेट हो रहा हूं। मैं 5:15 बजे तक पहुंचूंगा, लेकिन तब तक कार्यक्रम लगभग खत्म होने की स्थिति में होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ और बुंदेल पर्यटन मंत्री रहते हुए बुंदेलखंड की माटी के पर्यटन को और ऊंचाई तक ले जाने का प्रधानमंत्री जी का सपना रहा है, और उस सपने में मैं जो भी जिसमें योगदान कर सकता हूँ मैं भी करूँगा। और आप लोगों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ, आपसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री आज बहुत कुछ कर रहा है देश के लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत जरूर करें। ये प्रधानमंत्री देश के लिए गॉड गिफ्ट है, और मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि अपने बुंदेलखंडी भाइयों के लिए जब भी आप मुझे जिस लायक भी समझेंगे, यहाँ दो व्यक्तित्व तो आपके बीच में ऐसे बैठे हैं, राजा भाई और भाई महेश सक्सेना जी, जो मेरे लड़के से तो नहीं लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर, मेरे आदर्श, वो सब कुछ है। तो आप अपना हक समझकर कभी भी मुझे जिस लायक भी समझेंगे अपने बीच में पाएंगे। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने बुंदेली संस्कृति, साहित्य, संगीत का आनंद तो उठाया ही, साथ ही आनंद उठाया बुंदेलखंड के स्वादिष्ट व्यंजनों का भी। इस मौके पर कार्यक्रम से जुड़े अन्य लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आओ अपने जन्मभूमि का कर्जा, जो हमने जन्म लिया है जहाँ पर बुंदेलखंड में, उसकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है। तो उसी जिम्मेदारी के साथ में हम लोग आज बुंदेलखंड के सब समाज के लोग, ऐसा कोई समाज नहीं है हमारे बुंदेलखंड का छोटे से छोटा, बशूर समाज है, तो अहिरवाल समाज है, तो ब्राह्मण समाज है, तो गहोई समाज है और मुस्लिम समाज है।
आज हम मुझे देखते हुए खुशी हो रही कि हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है और हम बिल्कुल भाईचारे के साथ आपस में मिलजुल रहे हैं। अभी सक्सेना साहब जी ने कहा और यहाँ पर जो हमने लोगों के उद्गार सुने कि बुंदेलखंड में इतनी खनिज संपदा है, इस खनिज संपदा को संभालने के लिए, अच्छे तरीके से करने के लिए बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होना चाहिए। जब ही हम आगे जाके कामयाब हो सकेंगे। हमारे बुंदेलखंड के इंजीनियर, हमारे बुंदेलखंड के कविगण, हमारे बुंदेलखंड के लेबर जो जगह जगह मकान बना रहे हैं पूरी जगह जगह, तो ये सब मिलकर के अपने बुंदेलखंड को सजाएंगे। आज हमने पर्यटन दिवस पर 13 तालकटोरा रोड पर अपनो बुंदेलखंड ट्रस्ट द्वारा बुंदेली उत्सव का आयोजन किया गया। विकसित भारत में बुंदेलखंड का भी स्थान होना चाहिए और हमें भी अपना राज्य मिलना चाहिए, जिससे हम लोग भी अपना एक अलग राज्य बना सकें। और हमारे यहाँ जो लोग बुंदेलखंड के लोग दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव में लोग खाने कमाने आते हैं, तो वहीं हमें रोजगार मिले, वहीं हमें कमाने का अवसर मिले। तो आज जो हम लोग और हमारे युवा यहाँ आ रहे हैं, अपनी 3 पीढ़ियों को बर्बाद करके अन्य जगह हुए हैं और बेलदारी मजदूरी करते हैं, तो हमें वहीं रोजगार मिलेगा, तो वहीं अपना खाएंगे, कमाएंगे और अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे। हमीरपुर कट्टरवादी काऊ सेना डरते, बुंदेलखंड की शान है। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जानत सकल जहान है, बुंदेलखंड की शान है। भूली कड़ी मिलैया हमारी, खबर सारे वालैया रे। अरे भूली कड़ी मिलैया हमारी, खबर सारे वालैया रे। खबर सारे वालैया हमारी, खबर सारे वालैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।